वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना। आपकी शुरुआत करूं तो कुछ चीज़ों का जो इस महीने में आप बहुत सारे जो ट्रांज़िट हो रहे हैं और जो उनका कनेक्शन हो रहा है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहु देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव वक्री है 30 जून से, वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है। तो कहीं न कहीं इनके बीच में एक संबंध बनना है। उसके साथ-साथ शुक्रदेव भी, क्योंकि शुक्रदेव की राशि में बृहस्पति देव है, उनकी उच्च राशि में राहु देव है, तो कहीं न कहीं इनके बीच में एक संबंध बनता है। तो इस समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे रिज़ल्ट्स इनकी वजह से आपको मिलते हुए। धनु लग्न राशि वालों की बात करें तो बृहस्पति देव आपके लग्न स्वामी आपके छठे भाव से ट्रांज़िट कर रहे हैं, वहीं पे शनि देव वक्री होकर आपके तीसरे भाव से ट्रांज़िट कर रहे हैं और राहु देव चौथे भाव से। तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और छठे भाव में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ़ में कुछ नया इनिशिएशन होगा। वो कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, घर परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है, हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं इस समय में, ताकि आप अपने परिवार को बढ़ा सकें या फिर परिवार की स्टेबिलिटी के लिए और ख़ासकर परिवार की हेल्थ के लिए और साथ में फैमिली सोर्स ऑफ इनकम के लिए, मनी के लिए, पैसे के लिए कुछ आप करेंगे इस समय में। ये भी देखेंगे क्योंकि शुक्र देव का जो ट्रांज़िट है, वो पहले कन्या राशि में हो रहा है, जो उनकी नीच राशि है आपके दसम भाव से। और शुक्र देव की 2 राशियाँ आपके एक छठे भाव में आती है, दूसरी आती है आपके 11वें भाव में। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि जब तक कि शुक्र देव आपके दसम भाव में हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, जो कहीं न कहीं आपके जो लाभ हैं, उनको कम करेंगी। फिर 18 सितंबर को जब आपका शुक्र देव ट्रांज़िट करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में 11वें भाव में, तो आपके देखेंगे कि सडनली आपके लाभ बढ़ रहे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो या कोई भी इंटरव्यू दिया हो, तो आप तुरंत क्रैक कर लेंगे, क्योंकि छठे से 6 भाव दूर भावत भवन कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाता है इन सब अपने रोग, ऋण, शत्रुओं के ऊपर से कॉम्पिटिशन, चाहे वो लिटिगेशन कोर्ट केस का हो, चाहे वो जॉब इंटरव्यू का हो, आप वहाँ पे विन करेंगे, आप जीतेंगे और आपको जॉब या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस समय में क्लियर कर सकते हैं और उससे आपको लाभ मिलेंगे। धन का लाभ भी हो सकता है या फिर आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी हो सकती हैं इस समय में 18 सितंबर के बाद। तो ये कनेक्शन फ़ॉर्म हो रहा है। बहुत सारे लोग बृहस्पति के ट्रांज़िट की वजह से इस समय में हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करें, क्योंकि वहाँ पे शुक्रदेव भी होंगे, तो बहुत सारे बदलाव कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं जो आप चाह रहे थे। जॉब नहीं लग रही थी तो अब जॉब लग जाएगी आपकी अचानक से लगेगी आपकी जॉब, धन के स्रोत खुल जाएँगे। वहीं पर फॉरेन ट्रैवल के कनेक्शन के चांसेस भी बनते हैं, साथ ही में धन के बढ़ने के भी, करियर में जॉब लगने के भी, जो रुकावटें आ रही थी उसकी वजह से। शनिदेव का भी ट्रांज़िट कुछ ऐसा है कि कुछ नया इनिशिएट होगा, ट्रैवल होगा, पिलग्रिमेज, फादर से जुड़ा हुआ, मदर से जुड़ा हुआ, डेली रूटीन में हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ, आपकी हेल्थ, साथ में आपने कोई लोन, ऋण, डेब्ट पे कुछ लिया है, उन सब चीज़ों का, या आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, इस तरीके की चीज़ों में भी आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस, लिटिगेशन, कोई कॉम्पिटिशन हो, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अब आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनिदेव का नेक्स्ट ईयर ट्रांज़िट मीन राशि में होगा। उससे पहले अब लास्ट के समय में वो बहुत अच्छा फल देंगे। सभी पहले वक्री, जिनकी कुंडली में वक्री हैं, उनके लिए ये समय है। जब मार्गी होंगे तो नेक्स्ट ईयर का, इस साल के अंत का, नेक्स्ट ईयर का जो बचा हुआ समय होगा उसमें, तो ये सभी के लिए अब अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो बहुत सारे लोग जो बदलाव चाह रहे थे, उनको बदलाव दिखेंगे। कहीं न कहीं आप ये भी देखेंगे कि बुधादित्य योग फ़ॉर्म हो रहा है, सूर्य और बुध देव की वजह से। ये आपको युति जो है पहले आपके नवम भाव पे दिखेगी, क्योंकि सूर्य देव वहाँ पे 16 सितंबर तक है। 16 सितंबर के बाद कन्या राशि में जाएँगे। बुध देव भी पहले आपके नवम भाव में रहेंगे, सूर्य देव की राशि में, आपकी सिंह राशि में। फिर उसके बाद ये 23 सितंबर को कन्या राशि में चले, तो बुध आदित्य योग आपके नवम भाव में और दसम भाव में दोनों जगह फॉर्म हो रहा है। वहाँ पे केतु देव भी रहेंगे दसम भाव में। अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति देव की भी दृष्टि रहेगी। तो कहीं न कहीं बुधादित्य योग फॉर्म हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मास्टर्स, पीएचडी के लिए जा सकते हैं, टीचिंग के लिए जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है आपकी, या फिर मैनेजरियल पोज़ीशन पे, ऊँची पोज़ीशन पे, हेड पोज़ीशंस पे आपके करियर में जॉब लग सकती है इस समय में। अगर अगर आपकी महादशा मंगल, सूर्यदेव या बुधदेव। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव का ट्रांज़िट पूरे सितंबर में आपके मिथुन राशि में होगा, जो कि आपके सप्तम भाव की राशि है। तो क्योंकि मंगल देव आपके पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं व्यय करवाते हैं, खासकर प्रॉब्लम्स देते हैं, खासकर रिलेशनशिप, एजुकेशन में, ट्रैवल्स भी देते हैं। चिल्ड्रन, जो आपके बच्चे होंगे, वो ट्रैवल्स कर सकते हैं, या इस तरीके का कनेक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि
जब आपके सप्तम भाव में जाएँगे तो कहीं न कहीं अपनी शत्रु राशि में है, तो बहुत सारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप आना, मनमुटाव होना, बच्चों के साथ थोड़ा वाद-विवाद होना, कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी का यूज़ करके आप कुछ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आएँगी, वो भी आपके बोलने की वज़ह से मैरिज में, और साथ में मैरिज के साथ-साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके कंट्रोलिंग नेचर की वज़ह से, आपके खुद के भी स्वभाव में आप देखेंगे गुस्सा भरा होगा, आप गुस्से में हो सकता है बहुत कुछ बोल सकते हैं इस वक़्त, बोल के, लिख के किसी को कुछ भी ऐसा कह सकते हैं जो किसी को हर्ट करे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अपने परिवार से या अपने स्पाउस से या बिज़नेस पार्टनर से, तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। फिर क्योंकि मैंने सभी के बारे में बताया, अब मैं संक्षेप में बताती हूँ ब्रीफ में कि एग्ज़ैक्टली हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके क्या होने वाला है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ को लेके ये समय अच्छा दिखता है क्योंकि शुक्र देव की राशि आती है छठे भाव में, वो भावत भावन में होंगे, अपने से 6 भाव दूर होंगे, तो कहीं न कहीं आपको रोग, ऋण, शत्रु से विजय प्राप्त कराते हैं 18 सितंबर के बाद। 18 सितंबर से पहले थोड़ा-सा आपके स्पेशली आपके, अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी मदर इन लॉ की हेल्थ खराब हो सकती है, और आपकी खुद की हेल्थ के लिए ये समय थोड़ा-सा क्रिटिकल है क्योंकि छठे भाव में आपके लग्न का स्वामी जा रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी 18 सितंबर तक खासकर। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि शनि देव का भी ट्रांज़िट जो है वो तीसरे भाव से, तो आप वेल्थ को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे और आपकी वेल्थ किसी न किसी तरीके से बढ़ेगी इस समय में। तो बहुत सारे तरीकों से आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपकी जो वेल्थ है वो ज़रूर बढ़ेगी इस समय में, क्योंकि दूसरा भाव भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव है। दूसरे भाव के जो मालिक बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। वो वक्री हैं और अपने ही मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में, तो कहीं न कहीं आप परिश्रम करेंगे और परिश्रम से धन कमाने की कोशिश करेंगे। छठे भाव में बृहस्पति देव हैं जो धन को ज़रूर बढ़ाते हैं। दूसरे भाव में उनकी दृष्टि भी है, दसम भाव में दृष्टि है, जो दसम भाव भी धन के लिए माना जाता है, 11वाँ भाव भी धन के लिए माना जाता है। तो ये सभी भाव एक्टिव हैं इस समय में। शुक्र देव का भी ट्रांज़िट 11वें भाव से होगा, तो कहीं न कहीं धन के लिए ये सही दिखता है। फिर मैरिज रिलेशनशिप की बात करें। मैरिज में अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पे मंगल देव सप्तम भाव में जब तक ही रहेंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप में आपके मंगल देव की राशि आती है, तो वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। फिर उसके साथ अगर जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा दिखता है। मैरिज हो सकती है आपकी, मैरिज फिक्स हो सकती है इस समय में, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, आपके लिए थोड़ा-सा क्रिटिकल समय है क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कुछ वाद-विवाद हो सकता है। फिर बात करते हैं करियर के लिए। करियर के लिए जिनकी जॉब नहीं लग रही थी क्योंकि केतु देव दसम भाव में है, जॉब नहीं लग रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो बृहस्पति देव की दृष्टि ऑलरेडी 1 मई से केतु देव पे गई है। साथ में अब बुध आदित्य योग भी फ़ॉर्म होगा, बृहस्पति देव की दृष्टि भी होगी, तो ये सब चीज़ें आपके दसम भाव में होंगी। 16 सितंबर से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, उससे पहले से भी, लेकिन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है कार्य क्षेत्र में बदलाव का या कार्य क्षेत्र में नया प्रयास करके नई जॉब लगने का, या नहीं थी जॉब तो जॉब लग जाएगी। इसके लिए आप अपनी महादशा देखें, बृहस्पति देव की है या सूर्य देव की है या बुध देव की है या शुक्र देव की है, तो आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। महादशा अंतर पितंतर या सूक्ष्म भी हो तो भी। तो ये था मेरा एनालिसिस धनु लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी बेस्ट यूनिवर्स, और कंसल्टेशन के लिए, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, और मेरी फॉर्म्स भी फिल कर सकते हैं।